तो हेडिंग दीजिए आज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ठीक है, और जो सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमको दिया गया है कुछ क्वेश्चन, वो क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे यहाँ पर। तो पहले यहाँ पर देख लीजिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया मेरा होता क्या है। अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया में आपको कन्फ्यूजन होता है तो आज के बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। सो इस लेक्चर को आप कंसंट्रेट होकर यहाँ पर फोकस कीजिए। ठीक है, और इसको नोट्स बना लीजिए ताकि आपको बार बार देखिएगा तो अच्छा रहेगा। ठीक है, तो पहले जान लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता क्या है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या करता है कि कोई भी मतलब बॉडी है, ठीक है, उस बॉडी मतलब क्रॉस सेक्शनल एरिया और डिस्टेंस क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। इसको हम देखिए डेफिनेशन समझते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए सेक्शन इज डिफाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन। देखिए यहाँ पर द प्रोडक्ट ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन बोला गया है, यानी कि मेरा एरिया ये इसकी बात कर रहा है। उसके बाद बोला प्रोडक्ट, यानी कि इसमें क्या है प्रोडक्ट, यानी कि मल्टीप्लाई का साइन है। द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस, एच मेरा क्या है डिस्टेंस है, इसका बोला है स्क्वायर। डिस्टेंस सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन एंड रेफरेंस एक्सिस। देखिए ये जो मेरा एच है ना, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये किसी तरह का प्लेन है मेरा। अब यहाँ से जो एक सीजी पास करता है, ठीक है, यहाँ का और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस ये मेरा एच होता है। इसी को बोला क्या गया है कि सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन, सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन ये मेरा सेंट्रॉइड है, ये पॉइंट, और ये क्या है रेफरेंस एक्सिस मतलब वाई। तो ये सेंट्रॉइड ऑफ रेफरेंस एक्सिस का ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक का, उसको है एच। उसी को बोला गया है सेंट्रॉइड ऑफ द सेक्शन एंड रेफरेंस एक्सिस, मतलब डिस्टेंस बिटवीन जो है एच स्क्वायर, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एच स्क्वायर। ये कहाँ का डिस्टेंस है, सेंट्रॉइड और रेफरेंस एक्सिस के बीच का। ठीक है, इसी को क्या बोला गया, इट इज आल्सो कॉल्ड सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए इसको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं और सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों बात बोल सकते हैं। एक होता है फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। देखिए यहाँ पर क्या है, आई इक्वल टू एच स्क्वायर है, ए इंटू एच स्क्वायर है। अगर इसे हम क्या कर दें, आई इक्वल टू ए इंटू एच कर दें तो एच का स्क्वायर नहीं है, ये मेरा क्या हो जाएगा फर्स्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, और ये मेरा क्या होगा सेकेंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब देखिए आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस कंसीडर्ड। ठीक है, उसके बाद ये जो है मेरा एरिया ऑफ सेक्शन, फिर एच स्क्वायर। तो एच मेरा क्या है डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एरिया ऑफ सेक्शन फ्रॉम द एक्सिस, मतलब सेंट्रॉइड और रेफरेंस एक्सिस के बीच का ये क्या है हाइट यानी डिस्टेंस है। तो इसको नोट कर लीजिए, फिर जो है आगे हम बताते हैं इसको करना क्या है। अब देखिए चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, तो क्लियर करें इसको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे कि इसी में कभी कभी बोला जाता है कि हमको एक्स के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है या वाई के अबाउट, तो हम उसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो कोई भी पहले क्या करना है, देखिए हमको यहाँ पर एक एक्स एक्सिस लिए हैं, ठीक, दूसरा क्या है वाई एक्सिस है। ठीक है, अब यहाँ पर कोई एक बॉडी है, ठीक है, इस तरह का बॉडी है। ठीक, अब यहाँ पर मान लीजिए ये पूरा बॉडी का एरिया ए है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एक, यहाँ इस पूरे बॉडी में हम छोटा सा एक एरिया लेते हैं जिसका है यहाँ पर A1। ठीक है, और फिर दूसरा यहाँ से लेंगे इसी में A2। ठीक है, फिर इसी में क्या करेंगे हम तीसरा ले लेंगे यहाँ से A3। ठीक है, ये जो मेरा डिस्टेंस है ये x1 है और ये x2 है और ये x3 है। सोन इस तरह जा सकता है। अब देखिए x एक्सिस है ये, अब x एक्सिस से जो डिस्टेंस जाता है ऊपर वो y जाता है। इस डिस्टेंस पर आगे एरिया A3 है, इसका क्या हो जाएगा y3। ठीक है, उसके बाद यहाँ जो A2 है इसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा y2, फिर A1 का y1। ठीक है, हमको इसमें क्या बोला जाएगा कि हमको y के अबाउट जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले हमको y के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो आई वाई वाई, देखिए जितना भी है ये क्या करना है हमको A1 और x1, ये डिस्टेंस है मेरा x1। यहाँ देखिए हम डिस्टेंस का क्या किया स्क्वायर किए हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे A1 x1 का स्क्वायर प्लस A2 x2 का स्क्वायर प्लस A3 x3 का स्क्वायर। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। और बेस्ट बात है कि अगर मेरा यहाँ पर ये y एक्सिस है, ठीक है,
और यहाँ से यहाँ ये मेरा छोटा सा एरिया है, इसको हम A1 लिखे हैं, और ये क्या है x1, ठीक है, ये छोटे छोटे एलिमेंट है, तो उसी को हम A1 A2 A3 किए हैं। तो y एक्सिस से इधर जो जाता है उसको क्या बोलते हैं, x वाला डिस्टेंस, है ना। अब मान लीजिए ये देखिए कोई ये x एक्सिस है और ये y, अगर हम यहाँ पर 2 लेंगे और 3 लेंगे ना, तो ये जो 2 है मेरा कहाँ जाएगा, ये x एक्सिस है, ये इधर से जाएगा, ठीक है। y डिस्टेंस जो मेरा आगे जाता है इसको हम बोलते हैं ये x वाला। अब ये 3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, ये 3 और ये 2। आप देखिए मेरा y एक्सिस है ना, हम लोग इसको क्या बोलते हैं 2, तो 2 पर कहाँ कट कर रहा है ना, ये वही डिस्टेंस यहाँ तक होगा ना 2, और 3 यहाँ पर कट कर रहा है, 3 ये वाला होगा, यहाँ से यहाँ तक लाइन वाला ये y एक्सिस है, इसका वैल्यू 3 है y का। तो उसी प्रकार से y से डिस्टेंस इधर गया है x1, फिर ये देखिए A2 से यहाँ आया x2, फिर A3 से x3, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, अब देखिए कहाँ तक जा सकता है, प्लस an और xn तक जा सकता है कि नहीं, n का वैल्यू 3 होता है। अब यहाँ से इसको हम क्या लिखेंगे, i y y, इसको हम ऐसे लिखते हैं, पूरे में अगर हम ये लगा दें समेसन, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि मतलब सभी का योग हो गया है। अब इसमें फिर से बोला जाएगा कि हमको x के अबाउट चाहिए, तो इसमें हम क्या करेंगे, x के अबाउट, तो x के अबाउट यहाँ पर क्या हो जाएगा, फिर से हम क्या करेंगे, ये सब सारा को जो है योग करेंगे, a1 और y1 का स्क्वायर प्लस a2 और y2 का स्क्वायर प्लस a3 और y3 का स्क्वायर, फिर जहाँ तक जाएंगे कहाँ तक जाएंगे हम, n तक जाएंगे, तो n yn का स्क्वायर, फिर इसमें क्या करेंगे, समेसन लगा देंगे हम, तो i x x ये क्या आ जाएगा, समेसन a y का स्क्वायर, ठीक है। इसी को जनरल फॉर्म में हम क्या लिखते हैं, डायरेक्ट i इक्वल टू a इंटू एच स्क्वायर। अगर आप लोग कोई इसमें से 11-12 वाला स्टूडेंट देख रहे हो, तो यहाँ पर हम एरिया कंसीडर कर रहे हैं, क्योंकि इंजीनियरिंग में जो है कभी भी हम लोग को मास नहीं पढ़ा जाता है, एरिया पढ़ते हैं ऑलवेज टाइम, ठीक है। तो अगर कोई 12th करते हैं तो IIT मेंस का, तो उसको वहाँ पर क्या पढ़ा जाता है, मास पढ़ा जाता है, ठीक है। फिजिक्स कोई पढ़ता है तो हम लोग क्या लिखते हैं, a इंटू एच स्क्वायर, इसको जनरल फॉर्म में लिखते हैं। अगर किसी के अबाउट में लिखना हो तो i y के अबाउट लिखते हैं इस तरह से, x के अबाउट इस तरह से, इसको नोट कर लीजिए। देखिए यहाँ पर हम एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। तो यहाँ पर पहले क्या करना है, हमको x और y के अबाउट, दोनों के अबाउट क्या करना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो यहाँ पर देखिए ये एक छोटा सा कोई मतलब एक प्लेन है, ठीक है, लेमिनार बॉडी, तो इसका एरिया क्या दिया हुआ है, 4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ से जो y से डिस्टेंस गया है ये यहाँ तक, इस बॉडी तक, वो 2 मीटर है, और x से जो आगे गया डिस्टेंस ये 3 मीटर है। तो हमको क्या चाहिए, y के अबाउट चाहिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, मोमेंट इनर्शिया अबाउट y एक्सिस क्या हो जाएगा, मेरा क्या है, एरिया 4 मीटर स्क्वायर, और डिस्टेंस से क्या होना चाहिए, ये तो 4 मीटर स्क्वायर है, या डिस्टेंस का क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए। तो 2 मीटर का स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 4 मीटर स्क्वायर है ही, उसके बाद ये क्या आ जाएगा, 2 दूना 4, तो 4 मीटर स्क्वायर, ये क्या आ जाएगा, 16 मीटर पर पावर 4। इस बात का ध्यान रखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का यूनिट होता है, वो क्या होता है, mm पर पावर 4 या मीटर पावर 4 या cm पर पावर 4 etc, ठीक है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। हम किसके अबाउट निकाले हैं, y एक्सिस के अबाउट। अब हम निकालते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं x एक्सिस तो ये डिस्टेंस गया है यहाँ तक, इस बॉडी तक, वो कितना मीटर है, 3 मीटर। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे, पहले एरिया लिख लेते हैं, तो 4 मीटर का स्क्वायर होगा, फिर डिस्टेंस का हम क्या करना है, स्क्वायर करना है, यानी कि 3 मीटर का होल स्क्वायर। तो 4 मीटर का स्क्वायर तो है ही, यहाँ जो लिखा हुआ वो यहाँ पर लिखेंगे, उसके बाद 3 तिया 9 मीटर स्क्वायर, तो 4 9 36, ये क्या हो जाएगा, 36 मीटर पर पावर 4। तो ये मेरा किस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट y एक्सिस, दोनों हम आंसर निकाल दिए हैं। अब इसके बेस्ड पर जो है आगे क्वेश्चन और है, उसको हम देखेंगे अब इसके आगे, लेकिन जो आने वाला है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम, उसको अगर आप देख लेते हैं तो कोई सवाल को फिर आगे हम सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है।
इसको नोट करना चाहते तो कर लीजिए।